तो बच्चों आज हम देखेंगे क्रियापदानी तथा धातु रूपानी। क्रियापदानी क्रिया के पद के बारे में बोला जा रहा है। तो नीचे लिखे वाक्यों को देखिए। स पठति, वह पढ़ता है। इसका इंग्लिश क्या हो गया? ही रीड्स। वह पढ़ता है, ये हमारा हो गया प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में पढ़ना का क्या हो गया? पठति हो गया। ठीक है, ती लगा हुआ यहाँ। वही चीज़ जब मध्यम पुरुष हो गया, तुम खेलते हो चाहे तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर क्या हो गया? सी लग गया। त्वम खेलसी। अगर तुम पढ़ते होता तो क्या होता? त्वम पठसी। लेकिन जब हमारा प्रथम पुरुष है तो पठती हुआ। उसी तरह उत्तम पुरुष जब हो जाएगा, मैं खाता हूँ चाहे मैं पढ़ता हूँ या मैं खेलता हूँ, तो हाँ अंत में क्या हो जाएगा? क्रिया के अंत में आमी लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जैसे अहम खादामी, मैं खाता हूँ। समझ गए? प्रथम पुरुष में ती एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन में ती, मध्यम पुरुष के एक वचन में सी और उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी। ये हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो गया, उसका एक वचन हो गया। अगर यहाँ हमारा स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, जो भी होगा हमारा क्रिया एक ही समान होगा। जैसे यहाँ पर हो गया तुम खेलते हो, उसके लिए भी तुम खेलसी होगा। तुम खेलती हो, उसके लिए भी खेलसी होगा। मैं खाता हूँ, उसके लिए भी खादामी होगा, अहम खादामी। मैं खाती हूँ, उसके लिए भी अहम खादामी। बालका हसंती, बालक हंसते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया, बालका। तो उसके क्रिया में क्या हो गया? अंती लग गया। अब जैसे यहाँ लग गया था क्या? ती, लेकिन बहुवचन हो गया तो यहाँ हो गया अंती। तो बालका हसंती, हस धातु में हसंती। एक वचन रहता तो क्या होता? हसती। यहाँ बहुवचन है, ये भी बहुवचन है तो ये भी हमारा बहुवचन होगा। ये एक वचन है तो ये भी एक वचन होगा। अब जैसे सिंहा गर्जंती, शेर गरजते हैं, तो यहाँ सिंह भी क्या हो गया? बहुवचन है और उसका गरजना भी क्या हो जाएगा? बहुवचन में हो जाएगा। समझ गए? ऊपर लिखित वाक्यों में स्थूल शब्द क्रियापद हैं। जैसे ये सब जो हो गया वो क्या हो गया? क्रियापद। पढ़ना, खेलना, ये सब का जो संस्कृत हो गया क्या हो गया? क्रियापद, क्रिया हो गए। क्रियापद वे शब्द होते हैं जो क्रिया का बोध कराते हैं। प्रत्येक वाक्य में एक क्रियापद होता है और प्रत्येक क्रियापद धातु से बनता है। कोई भी हम जब सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी वाक्य बनाएंगे तो उसमें क्रिया होता है। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, वह खाता है, तो ये क्या हो गया? खाना, पीना, पढ़ना, ये सब हमारा क्रिया हो गया। तो और किससे बना है क्रियापद? धातु से बना है। जैसे ये हो गया पठ धातु, पठ धातु से क्या बन गया? पठती। क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है इसलिए पठती हो गया। अब खेल धातु से, यहाँ मध्यम पुरुष है तो खेलसी हो गया। खाद धातु, यहाँ उत्तम पुरुष का एक वचन इसलिए खादामी हो गया। यहाँ हसंती हो गया, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, यहाँ गर्जंती हो गया। तो मध्यम पुरुष भी हम देखेंगे तीनों पुरुष में। अब धातु रूपानी, प्रत्येक धातु से अनेक क्रियापद बनते हैं। जैसे हम लोग तो अभी एक देखे, इसी को धातु रूप कहते हैं। जैसे नीचे पठ धातु के लट लकार के रूप दिए गए हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। लट लकार किसको बोलते हैं? वर्तमान काल को। तो जैसे प्रथम पुरुष में, जैसे हमने बताया पठती, एक वचन में पठती होता है, बहुवचन में पठंती होता है, बीच में क्या हो गया? द्विवचन, तो क्या हो जाता है? पठता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? धातु रूप हो जाएगा। तो इसको प्रथम पुरुष में हमको क्या बोलना होगा? पठती, पठता, पठंती। तो इससे हमको समझ में आ जाएगा ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो उसका कर्ता भी हमारा एक वचन होगा, इसमें द्विवचन होगा, इसमें बहुवचन होगा। जैसे यहाँ हो गया स पठती, एक वचन हो गया, वह पढ़ता है। तो पठत, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। अब इसका मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? जैसे पठसी, पठसी, पठथ, पठत, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में क्या हो गया? पठामी, पठावा, पठामा, मैं पढ़ता हूँ,
वे हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके दिखाया गया, स पठति वह पढ़ता है, त्वं पठसि तुम पढ़ते हो या पढ़ती हो, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ये एक वचन हो गया तीनों पुरुष का। अब द्विवचन कैसे हो गया, जैसे स पठति का क्या हो गया, तौ पठता वे दोनों पढ़ते हैं। त्वं पठसि का क्या हो गया, युवाम पठथ तुम दोनों पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि का क्या हो गया, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं। उसी तरह इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, स हो गया एक वचन, त हो गया द्विवचन, ते हो गया बहुवचन। तो ते पठन्ति वे पढ़ते हैं। त्वं पठसि युवां पठथ यूयं पठत् तुम लोग पढ़ते हो। अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। तो समझ गए हम लोग, ये प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया, ये मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया, ये उत्तम पुरुष का एक वचन हो गया। ये प्रथम पुरुष का द्विवचन हो गया, मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया, उत्तम पुरुष का द्विवचन हो गया। ये प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया, मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन हो गया। तो हमारा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक ही समान रहता है, क्योंकि तुम मध्यम पुरुष में कौन सा शब्द आएगा, एक वचन के लिए तुम, द्विवचन के लिए तुम दोनों, बहुवचन के लिए तुम सब। और उसी तरह उत्तम पुरुष में भी मैं, हम दोनों, हम सब। उसके अलावा जितना भी चीज़ होगा वो हमारा प्रथम पुरुष में हो जाएगा। तो उससे हम सब को पहचान लेंगे, कर्ता को एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। अगर एक वचन रहता तो हम धातु में ती लगाएंगे, द्विवचन रहेगा तो तह लगाएंगे, और बहुवचन रहा तो अंति लगा देंगे। वो किसी के लिए भी हो सकता है। चलिए आगे देखते, खेल धातु का धातु रूप लट लकार में। तो जैसे हम पठ का पढ़े उसी तरह खेलती, खेलता, खेलंती, इसको याद कर लेना होगा। खेलसी, खेलथा, खेलत, खिलामी, खिलाव, खिलामा। लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखथ, लिखत, लिखामी, लिखाव, लिखामा। खादती, खादत, खादंती, खादसी, खादथ, खादत, खादामी, खादाव, खादामा। तो ये हमारा क्या हो गया, धातु हो गया। खाद धातु से बन गया खादती, लिख धातु से लिखना का लिखती, उसी तरह खेल धातु से खेलती। तो कभी कभी धातु भी पूछ देता है, जैसे यहाँ पर है कि कुछ सामान्य धातु हैं, जैसे पच धातु हो गया तो उसे कैसे बनेगा, पचती, पचता, पचंती। पत धातु से पतती, पतता, पतंती। हस धातु से हसती, हसथा, हसता, हसंती। वद धातु मतलब बोलना, वदती, वदता, वदंती। क्रीड धातु खेलना, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती। भ्रम धातु घूमना, भ्रमति, भ्रमता, भ्रमंती। नम धातु नमस्कार करना, नमति, नमता, नमंती। गाय, गाय, गाना, गायति, गायतः, गायंती। नृत्य नाचना, नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती। वश रहना, वसति, वसता, वसंती। स्मृति, याद करना, स्मृति, स्मृता, स्मरंती। रक्ष, रक्षा करना, रक्षति, रक्षता, रक्षंती। अब कुछ परिवर्तनशील धातु, कुछ धातुएं हैं जो परिवर्तनशील होती है, मतलब बदलता है, अर्थात रूप चलाते समय उनमें परिवर्तन आता है। जैसे गम धातु, तो गम धातु होता है तो इसका जब शब्द रूप चलेगा तो कैसे हो जाएगा, गच्छ हो जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ परिवर्तनशील धातुओं के बारे में। जैसे गम, गम धातु हो गया, लेकिन गमती ना होकर के क्या हो जाता है, गच्छति। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामा। उसी तरह दृश्य या पश्य, देखना। तो पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्यामा। दा धातु यक्ष धातु हो गया हमारा दा। यक्षति, यक्षता, यक्षन्ति, यक्षसि, यक्षथ, यक्षत, यक्षामि, यक्षाव, यक्षामा। उसी तरह पा धातु हो गया
पिबती, पिबत, पिबन्ति, पिबसि, पिबथ, पिबत, पिबामि, पिबाव, पिबाम। अस धातु हो गया अस्ति, अस्तः, सन्ति, असि, अस्थः, अस्थ, अस्मि, स्व, अस्म। अस्ति मतलब है दो ही वचन में दो हैं तो इसके लिए अस्ता हो जाएगा। हैं बहुत से लोग हैं तब संति हो जाएगा। ये सब जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के लिए। अब हो गया क्री धातु। करोति, कुरुत, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथ, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्म। अब जैसे यहाँ वाक्य प्रयोग, सः कुत्र अस्ति, वह कहाँ है। स हो गया, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति अस धातु का ये अस्ति, अस्ति मतलब है, तो वह कहाँ है। त्वम कुत्र असि, अब यहाँ पर क्या हो गया, त्वम कुत्र, ये मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया, त्वम के साथ क्या लगे, सी लग गया। त्वम कुत्र असि, अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूँ। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो। अहम विद्यालय कार्यम करोमि, मैं विद्यालय का कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ। रोहित अपि स्वकार्य करोति, रोहित भी अपना कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष, ये हो गया उत्तम पुरुष, ये हो गया हमारा नाम हो गया, तो क्या हो गया प्रथम पुरुष। तो यहाँ पर जैसे करोति लग गया। संस्कृत भाषा में कर्ता में लिंग भेद होने से क्रियापद में लिंग भेद नहीं होता है। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए या नपुंसकलिंग सबके लिए क्रिया में समान होता है, क्रिया एक समान होता है। जैसे बालिका पठति, तो बालिका के लिए भी क्या हो जाएगा, बालिका पठति। अब हम लोग पहले लट लकार पढ़े थे, उसका मतलब होता है वर्तमान काल। यहाँ हो गया लिट लकार, भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। तो लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल की क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे बालकः पाठम पठिष्यति, जैसे हम लोग वर्तमान काल में लट लकार में क्या पढ़ रहे थे, पठति, लेकिन जब यहाँ भूतकाल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भविष्यत काल हो जाए रहेगा तो क्या हो जाएगा, बालकः पाठम पठिष्यति, पठति की जगह में क्या हो जाएगा, पठिष्यति। जैसे अब हिंदी में वाक्य हो गया बालक पाठ पढ़ेगा, वह लेख लिखेगा, तो वह का क्या हो गया, स लेखम लेखिष्यति। तत्पश्चात वह खेलेगा, ततः स खेलिष्यति या क्रीडिष्यति भी हो सकता है। तो उपर्युक्त वाक्यों में आए स्थूल पद पठिष्यति, लेखिष्यति, खेलिष्यति लिट लकार के क्रियापद को दिखलाता है, जो क्रमशः पठ लिख खेल धातु से बने हैं। नीचे कुछ धातुओं के लिट लकार के रूप दिए गए हैं। अब जैसे हम लोग लट लकार में पढ़ते हैं, उस लिट लकार का भी शब्द रूप उसी तरह से, धातु रूप उसी तरह से चलेगा, लेकिन केवल इसमें स्य लग जाएगा, स्यति। जैसे उसमें केवल ती लगता था पठति, यहाँ हो जाएगा पठिष्यति। उसी तरह पठता होता था, यहाँ पठिष्यता। पठन्ति होता था, यहाँ पठिष्यति। उसी तरह पठसि तो पठिष्यसि, पठथ तो पठिष्यथ, पठत तो पठिष्यत, पठामि तो पठिष्यामि, पठाव तो पठिष्याव, पठामा तो पठिष्याम। समझ गए। जैसे हम लट लकार में याद किए उसी तरह से लिट लकार में भी होगा, केवल यहाँ स्यति स्यति लगेगा। स पठिष्यति वह पढ़ेगा, त्वम पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा। उसी तरह लिख धातु का हो गया लेखिष्यति, यहाँ लिखिष्यति नहीं होगा, लेखिष्यति, लेखिष्यत, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथ, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्याम। भू धातु से क्या हो जाएगा, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति। हम लोग जैसे अस धातु का पढ़े अस्ति, अस्तः, सन्ति, उसी तरह यहाँ पर होना होगा तो क्या हो जाएगा, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। नम धातु का क्या हो जाएगा, नमस्यति, नमस्यत, नमस्यन्ति। दा धातु हो गया देना, दास्यति, दास्यत, दास्यन्ति। पच धातु से पक्ष्यति, पक्ष्यत, पक्ष्यन्ति।
धाव धातु से धाविष्यति, धाविष्यत, धाविष्यन्ति। स्था धातु से स्थास्यति, स्थास्यत, स्थास्यन्ति। गम धातु से गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति। क्रीड धातु से क्रीडिष्यति, क्रीड्स्यत, क्रीड्स्यन्ति। पा धातु से पाश्यति, पाश्यत, पाश्यन्ति। क्री धातु करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति। स्मृ धातु स्मृष्यति, स्मृष्यत, स्मृष्यन्ति। अब लीट लकार में धातु के आगे लगने वाले प्रत्यय ती, तांति आदि वही होते हैं जो लट लकार में धातु में जोड़े जाते हैं, किंतु लीट लकार में धातु और प्रत्यय के बीच स्य अथवा श अ जाता है। अथा दा जोड़ श जोड़ ती, दास्यति। लिख जोड़ श जोड़ ती, लिख्य, लेखिष्यति। समय ती त अंति, लट लकार में शति, शत, शंति लग जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।